सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर बेदिया आप सबों के बीच में एक छोटा सा वीडियो फिर से लेकर आया हूं और आज हम सीखेंगे क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा। मैं फिर से विषय को टॉपिक को मैं बताना चाहूँगा, क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है। तो आइए हम आज इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर हम क्या करेंगे, बातें करेंगे और वचनों से सीखेंगे कि क्या सचमुच एक विश्वास करने वाला के व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं। क्यों आज इस सारे ऐसे पास्टर, प्रचारक, सेवक, बिशप, रेवरेंड है जो बार बार कहते रहता है कि पवित्र आत्मा ले लो, फायर फायर फू फू करके, है ना। तो वचन से हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे तक उसका 16 अध्याय वचन 7 को पढ़ेंगे पहले, है ना। यहाँ लिखता है, तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो किसको भेजने की बात कर रहा है? पवित्र आत्मा का। तो कौन बात कर रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह जगत में था उस समय ये बात ये कह रहा है कि मेरा जाना अवश्य है ना, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा। तो पवित्र आत्मा अभी तक इस पृथ्वी पर नहीं आया था, सिर्फ यीशु मसीह पर, और उस पहली सदी से यीशु मसीह तक एक एक करके चुन के एक लोग ऊपर पवित्र आत्मा आता था, है ना। तो पूरे जगत के लिए नहीं आया था। तो यहाँ यीशु मसीह ये बातें कर रहा है। फिर यहाँ 26 में पढ़ेंगे, है ना। यूहन्ना का पुस्तक 15 अध्याय वचन 26 का आता है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। यहाँ भी पवित्र आत्मा की बात हो रहा है कि मैं क्या करूँगा, भेजूंगा सहायक आत्मा, हाँ, सत्य आत्मा। वो पवित्र आत्मा की बात कर रहा है। और क्या करेगा तुमको, क्या करेगा वो? गवाही का पुस्तक 14 अध्याय वचन 16 कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो यीशु मसीह जाएगा, उसके बाद पवित्र आत्मा पूरी जगत में पूरे इंसान के लिए आएगा जो लोग विश्वास करेंगे। लेकिन यहाँ कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक, एक तो आत्मा ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ एक और सहायक आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा की बात हो रहा है, देगा अर्थात एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, हमेशा के लिए साथ रहे। हाँ, अब आइए हम लोग और वचनों को हम लोग पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, अब यहाँ कहता है कि मन फिराने की बात कर रहा है ना। पतरस ये बोल रहा है कि मन फिराओ। तो हम सारे विश्वासी, जितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, पवित्र आत्मा पर, तो क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो यहाँ विश्वास कैसे करते हैं? तो मन फिराते हैं तब जाके विश्वास। तो यही चीज यहाँ लिख रहा है कि अगर मन फिराओगे तो क्या करोगे? मन फिराओगे और बपतिस्मा लोगे तो क्या करोगे? क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, है ना। सबसे पहले विश्वास है। हाँ, तो आप विश्वास किए कि नहीं किए, ये क्वेश्चन है। आज जितने भी पास्टर बोलते हैं कि पवित्र आत्मा ले लो, कौन आता है उसके आगे? एक विश्वासी आता है। तो क्या चीज विश्वास किया था? हाँ, तो एक यहाँ हो गया। प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन, जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तो यहाँ क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? पतरस क्या बोल रहा है कि जब मैं बातें करने लगा, तो क्या बातें करने लगा? ओबियसली है सुसमाचार की बातें, ओबियसली है परमेश्वर की बातें, ओबियसली है यीशु मसीह के बारे में बातें करना। तो ये सारी बातें जब कह रहा है तो क्या आता है? पवित्र आत्मा आता है। हम और आप जब सुसमाचार सुनते हैं या कोई सुनाता है, तो जब हम सुनते हैं, विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं अपने पापों के लिए, फिर मन फिराते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे। इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय वचन 30, है ना, इसे और कंफर्म हो जाएगा। हाँ, इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय वचन 30 कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। एक विश्वासी को जब विश्वास करता है, मन फिराता है, पापों को अंगीकार करता है, यीशु मसीह को अपनाता है, तो उसको पवित्र आत्मा मिलता है। हाँ, और हम लोग कहाँ पढ़े थे? हम लोग यूहन्ना में हम लोग पढ़े थे कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, तो वो सर्वदा हमारे साथ रहता है। और यहाँ लिखता है कि छाप लग गया। तो एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के नाम पर जब हम विश्वास करते हैं और अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह को अपनाते हैं, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। यहाँ क्लियर
प्रेरितों का काम 8वां अध्याय वचन हम लोग 15 को पढ़ेंगे। लिखा है यहाँ, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की, पवित्र आत्मा पाए। 16, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तो यहाँ क्या कहता है कि उनके लिए प्रार्थना की। तो प्रार्थना किस लिए किया, किस लिए करते हैं लोग, है ना? यीशु का सुसमाचार सुनाओ, परमेश्वर के बारे में बताओ, है ना? उसके बाद प्रार्थना करो, है ना? तो प्रार्थना किया और क्या मिल गया? पवित्र आत्मा मिल गया। हम लोग क्या सुनते हैं? हम लोग के लिए भी तो कोई प्रार्थना किया होगा। हम लोग भी तो कहीं से यीशु मसीह का सुसमाचार सुने होंगे। तो हम लोग विश्वास किए जिस दिन विश्वास किए, और बपतिस्मा तो बात की बात है ना? हम लोग विश्वास किए, अंगीकार किए, पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे जीवन में आया। अब यहाँ रहा बात है कि इस वचन के आगे का जो लाइन है ना, वो स्टेटमेंट को क्या कर देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं। वचन को देखिएगा कि 17 को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं लोग, और इसको गड़बड़ी में डाल देते हैं। 17 कहता है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा पाया। अब यह लिखता है हाथ रखा। अब यही कॉन्सेप्ट को उठा के पास्टर, प्रचारक, सेवक, रेवरेंस, बड़े बड़े अपॉस्टल क्या करते हैं कि आओ तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, हाथ रख के तुम काम मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा। लेकिन मूर्खों, है ना, ज्ञानियों, यहाँ थोड़ा ध्यान से पढ़ो ऊपर से। यहाँ क्या लिखता है कि किस लिए कैसे बपतिस्मा लिया था? लिखता है कि उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। कुछ लोग इसको को भी उठाते हैं सवाल कि यहाँ यीशु के नाम में सिर्फ बपतिस्मा लिया है। तो देखो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है तो लेना है। ये यीशु मसीह की भी आज्ञा थी, है ना? और आज्ञा है और आज्ञा रहेगा। अब यहाँ इस बात क्या है कि क्यों यीशु मसीह के नाम से लिया था? तो जो सुसमाचार सुना रहा होगा वो क्लियर नहीं बताया, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बताया, परमेश्वर के बारे में नहीं बताया, बस सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बताया, बपतिस्मा दे दिया। तो यहाँ गड़बड़ हुआ। तो इसीलिए यहाँ कहता है कि उन लोगों को बताया होगा, है ना, और प्रार्थना किया होगा, हाँ, और हाथ रख के प्रार्थना भी किया, और इन लोग क्या लिया, क्या मिला? इन लोगों को पवित्र आत्मा मिला। तो आप लोग इसको गड़बड़ी मत करिए। और जितने लोग सुनते हैं, देखते हैं, फॉलो करते हैं दूसरे लोगों को कि ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर, आप लोग को भी बी केयरफुल, आप लोग भी बहुत सावधान रहे, सतर्क रहे कि वो कर क्या रहा है। फर्स्ट पहला विश्वासी है। अगर आप विश्वासी आया है, मैं उसके लिए मानता हूं, लेकिन विश्वास कर चुका है, बपतिस्मा हो चुका है, पिता को जान चुका है, पवित्र आत्मा को जान चुका है, यीशु मसीह को जान चुका है ना? तो फिर उसको क्यों फिर नाटक, क्यों उसको बुलाओ और पवित्र आत्मा लो, ऐसा करना, ये फिर गड़बड़ हो गया। तो इसको क्या करना है? तो काम 19 अध्याय वचन 1 से पढ़ेंगे। जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अब देखिए गड़बड़ कहाँ होता है। और पुलिस क्या कर रहा है? सुसमाचार तो सुना रहा है, लेकिन सही तरीके से नहीं। आज ऐसे भी पास्टर, प्रचारक, सेवक लोग हैं जो सही तरीके से सुसमाचार नहीं सुनाते हैं। तो अगला लोग कैसे जानेगा? तो यही यहाँ पे गड़बड़ी हुआ था कि ये लोग पवित्र आत्मा के बारे में भी नहीं बता रहा है। हाँ, हो सके परमेश्वर के बारे में भी नहीं बता रहा होगा, सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बता रहा होगा। हाँ, तो यहाँ वही चल रहा है कि हमने तो पवित्र आत्मा के नाम की चर्चा भी नहीं सुनी। अब बताइए, सुसमाचार सुन के भी पवित्र आत्मा के बारे में जान नहीं रहा है, तो फिर यहाँ गड़बड़ी है कि नहीं? अब देखिए तीसरा में उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? पूछ रहा है। उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा लो। ना यीशु मसीह को, ना पवित्र आत्मा को, ना परमेश्वर को, आ गया यहाँ यूहन्ना। अब बताइए, यूहन्ना क्या बोला था? मेरे नाम से बपतिस्मा लो, मैं ही हूं सब कुछ? नहीं, वो यीशु का बपतिस्मा देने के लिए बोल रहा था, है ना? अब देखिए आगे 4 में कहता, पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। 5वां, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। अब देखिए, हाँ, बपतिस्मा लिए। तो यहाँ इसको भी उठा के लोग क्या करते हैं? गड़बड़ी करते हैं, है ना? हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। इसी को उठा के बड़े बड़े पास्टर, प्रचारक, सेवक लोग बोलते हैं कि आओ तुम्हारे लिए प्रार्थना कर देंगे, हाथ रख के प्रार्थना कर देंगे, तेल से कर देंगे, ये वो फलना ढकना, दिस दैट, बस हो गया गड़बड़। लेकिन यहाँ इसको समझना है, इन्होंने पूर्ण रीति से यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार नहीं सुना है, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना है, तब जाके इन लोगों ने क्या किया है? हाथ रख के प्रार्थना। वो हो गया फर्स्ट विश्वासी, है ना? अविश्वासी से फर्स्ट विश्वासी। लेकिन जो पुराने विश्वासी है, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप सब ऐसी गड़बड़ी में मत पड़िए, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। पास्टर, अपोस्तल, बिशप, इन सब से बेकार रहिए, सावधान और सतर्क रहिए। हाँ, सावधान और सतर्क रहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना?
क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो ये कौन सी पवित्र आत्मा की बात कर रहा है, तो प्रेरितों का काम 2 अध्याय में आप लोग पढ़िएगा 1 से लेकर 13 तक, आपको पता चल जाएगा कि जब यीशु मसीह जगत में था, उसके बाद उठाए लेने जाने के बाद 10 दिन के बाद फिर से पेंतीकोस्त के दिन, उसी का दिन को बोलते हैं पेंतीकोस्त के दिन, जब पवित्र आत्मा फर्स्ट बार इस संसार में आया, हर एक मनुष्य जाति के लिए, जो कोई विश्वास करता है उन लोगों के लिए, सबके लिए एक ही बार आया था। वो बार बार नहीं आता है, बार बार नहीं जाता है। जैसा कि हम लोगों ने इफिसी का पुस्तक 4 का 30 को हम लोग पढ़े थे कि जो का लग जाता है, एक विश्वासी के ऊपर छाप लग जाता है ना। तो आपको इसमें गड़बड़ी में नहीं पड़ना है। आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहे, होशियार रहे। जो कि उटक पटक को लेकर तेल पानी के रूप में, है ना, अभिषेक के रूप में आप लोगों का बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। तो आप लोग इस बात को समझिए और इस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कीजिए। आप विश्वास कर चुके हैं यीशु पर, आप विश्वास कर चुके हैं पवित्र आत्मा पर, आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर पर, है ना। तो ये सारी चीज को मान के, सुसमाचार सुन के और बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। क्या है, आपके अंदर है। अब एक वचन और मैं लास्ट में पढ़ूंगा और हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे कि देखिए पवित्र आत्मा कैसे आपके जीवन में कार्य करता है। उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे 16 अध्याय वचन 8 को हम पढ़ेंगे, है ना। लिखता है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो पवित्र आत्मा का क्या कार्य है, आपको सही और गलत आपको बताएगा। अब आप लोग बोलिएगा कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो मेरा से गलती क्यों हो जाता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्यारों, है ना, आपको फ्री ऑफ विल दिया गया है। आपकी स्वतंत्रता आपके हाथ में है। आप क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर है। पवित्र आत्मा जबरदस्ती फोर्स नहीं करेगा कि ये गलत है मत करो। अगर ऐसा होता तो फिर ये दुनिया ऐसा नहीं होती, विश्वासी ऐसा नहीं होते, पास्टर प्रचारक सेवक ऐसा नहीं होते, और फिर गड़बड़ी नहीं होता। आपको फ्री ऑफ विल दिया गया है। पवित्र आत्मा आपके अंदर जरूर कार्य करता है कि ये नहीं कर, लेकिन हम सब लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। लेकिन आपको समझना है वो क्या करता है। यहाँ संसार लिखता है कि वह आकर आपके जीवन में आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है ना। पाप के विषय में लिखता है कि पाप और धार्मिकता और न्याय आपको बताएगा। आप चलना किस पे ऊपर है, आप पे डिपेंड करता है। आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं या फिर लूसीफर दुष्ट आत्मा के साथ चल रहे हैं। आज बहुत सारे मसीह समाज क्या कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा के लीड पर चल रहे हैं। बी केयरफुल ऐसे लोगों से। वो क्या कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है ना, मसीह के प्रति, यीशु मसीह के प्रति उसका क्या है, उस पर यूहन्ना का पुस्तक 16 अध्याय वचन 13 को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो आप विश्वासी जितने लोग आज काम कर रहे हैं, है ना, मतलब अपना दैनिक जीवन में जो कार्य कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है वो क्या कार्य कर रहा है। हाँ, अगर आप सत्य की बातें कर रहे हैं, पवित्रता की बातें कर रहे हैं, सत्य और पवित्रता की काम कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के लीड में चल रहे हैं। अगर नहीं है तो आप दुष्ट आत्मा के लीड में हैं। तो पवित्र आत्मा का यही कार्य है कि आपको सत्य में ले चलेगा, आपको सत्य बातें बताएगा और चलना आपको है, आप कैसे चल रहे हैं। मेरे प्रियो, आप सबको ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें। अगर आप फॉलो नहीं किए हैं फॉलो करिए। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए और साथ ही दूसरों तक क्या करिए, शेयर करिए। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।